हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमबी डिफेंस एकेडमी पर। तो देखिए, आज हम करेंगे परसेंटेज के इलेक्शन से संबंधित प्रश्न। और इससे पहले देखो भाई, हम कर चुके हैं परसेंटेज के 5 क्लास और एक प्रैक्टिस सेशन, जिसमें मैंने बहुत ही धांसू क्वेश्चन कराए थे आपको, बहुत ही अच्छे लेवल के। तो जिन लोगों ने अभी तक वो प्रैक्टिस सेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो ज़रूर देख लें एक बार। और चलिए फिर आज शुरू करेंगे हम इलेक्शन वाले चुनाव संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें एक उम्मीदवार को 71% मत मिले और वह 756 मतों से जीत गया। तो कुल मत कितने पड़े, ये हमको बताना है। तो देखिए कि ये हो गए हमारे 100% जो भी मत पड़े, यानी कि हमारे 100% मत पड़े, जिसमें से देखिए भाई, एक को मिल गए 71%, एक को हमारे को 71% मिल गए। तो दूसरे को कितने मिले होंगे? हमारे एक को 71 मिल गए तो दूसरे को मिले होंगे 29। 71 और 29 का सम करेंगे तो वो होगा हमारा 100, यानी कि एक को 71 मिल गए तो दूसरे को मिले होंगे हमारे 29%। तो हम बात करें तो ये कितने से जीत गया भाई, बताइए ये कितने से जीत गया? तो 71 माइनस 29 करेंगे, 71 माइनस 29 करेंगे तो वो होगा हमारा 42%। तो 42% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 756। ये हमें दिया हुआ है कि वो 756 मतों से जीतता है। तो यहाँ से हम निकालें 1% की वैल्यू निकालें तो 21 से काटेंगे, 21 दूनी 42, 21 से 21 दिए 63 और 126, 21 से 6 बार, 2 से काटेंगे 18। तो एक की आ गई भाई 18, तो 100 की कितनी हो गई? 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1800। तो टोटल वोट हमारे कितने थे? वो थे हमारे 1800। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये था हमारा एकदम बेसिक क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए क्वेश्चन कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें कुल 7500 मत पड़े और इसमें से 20% मत अवैध घोषित हो गए तथा एक उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हुए। तो हमें बताना है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। तो देखते हैं। मान लीजिए ये है हमारे पास मत 100%, ठीक है भाई, 100% हमारे पास मत हैं जो हमें दिए हुए हैं 7500, हमें दिए हुए हैं 100% की वैल्यू 7500। अब कह रहा है कि 20% जो वोट है हमारे वो हो गए अवैध, यानी कि कैंसिल हो गए 20%। अब 20% कैंसिल हो गए तो वोट बचे हमारे 80%, 80% हमारे बचे। अब ये कह रहा है भाई कि 80 में से 55%, सॉरी ये कह रहा है कि वैध मतों का 55%, तो इसका 55% तो हमारे एक उम्मीदवार को मिल गया, इसका 55% एक उम्मीदवार को मिल गया। तो अब बचा कितना? 45%। देखिए, ये हमारे 80% का 55% मिला एक को, वैध मतों का 55% मिला है। तो यानी कि 80 का 55%, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 80 का 45%। ठीक है भाई। तो अब देखिए, ये था हमारा 100% की वैल्यू 7500, टोटल वोट थे 7500। तो अब इसमें से 20% हमारे कैंसिल हो गए, तो 80% की वैल्यू निकालेंगे तो 80% हो गया हमारा 4/5, ये हो गया 5 से काटेंगे 15 और 15 चौके 60, यानी कि 80% की वैल्यू हो गई हमारी 6000 भाई। ठीक है, 80% की वैल्यू हो गई हमारी 6000। अब ये कह रहा है दूसरे को कितने मिले, यानी कि 80% के 6000, यानी कि 6000 के 45%, 6000 का 45% निकालना है हमें। तो कितना हो गया? ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब ये हो गया हमारा 1 0, ये
6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 3 2700। 2700 वोट दूसरे उम्मीदवार को मिले। अब देखिए दूसरा जो तरीका है वो आपको बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही इंस्टेंट, एकदम इंस्टेंट सॉल्यूशन देगा। तो देखिए कैसे करेंगे दूसरे तरीके से। ये है कि टोटल मत थे हमारे 7500, ठीक है भाई। अब जिसमें से 20% मत हमारे वैध अवैध हो गए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/5, ठीक है भाई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/5, यानी कि 5 पर 1 मत हमारा अवैध घोषित हो गया। तो बचे कितने? 4/5, ये बटे हमारे 4/5, 4/5 बचे। और उसमें से एक उम्मीदवार को मिल गए 55%, तो जो दूसरे उम्मीदवार को मिले 45%, जो हमें बताना है, तो उसका 45% निकालेंगे। अब 2 0 से ये कैंसिल हो गई, 5 से ये 9 बार, तो 75 गुणा 36 करेंगे तो हमारा मिलेगा 2700। तो देखिए ये हमारा कितना आसानी से हो गया। तो हाँ भाई देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव लड़ा गया जिसमें एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52% प्राप्त हुआ। कुल मतों का 25% अवैध है। यदि मतों की कुल मतों की संख्या 8400 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए हमें ये बताना है। तो देखिए भाई ये मान लीजिए हम 100% मान लिए हमारे पास मत है 100%। अब इसमें से 25% हमारे अवैध हो गए, तो बचे कितने हमारे पास? 75%। 100% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 8400। कुल मत दिए हुए हमें 8400। इसमें से 25% हमारे अवैध हो गए, तो कितने बचे? देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/4, यानी कि 1 4 पर 1 हमारा कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 3/4। 4 से काटेंगे 21, तो हमारे 75 की वैल्यू आई 6300, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि एक को मिले हमारे 52%, 75 का 52%, और दूसरे को मिले हमारे 48 मिलेंगे। जब एक को 52 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 48। तो देखिए ये दूसरे को कितने मिले? हमारी टोटल थे ये 6300 और दूसरे को मिले 63 का 48%। ये काटेंगे तो कितना हो गया? 8 3 24 हासिल लगे 2 और 8 6 48 और 48 और 12 कितने हो गए हमारे? 48 और 12 60 और 2 62 का 2 हासिल 6 चौक 24 और 6 3024। जो दूसरे उम्मीदवार को मत मिले वो मिले 3024। तो देखिए एक और तरीके से देखते हैं इसको कि ये है हमारे पास टोटल 8400 वोट, ठीक है भाई। 8400 मत है हमारे पास टोटल। अब देखिए 25% हमारे कैंसिल हो गए, तो कितने बचे? 75%। तो 75% हो गया हमारा 3/4। अब उसमें से दूसरे उम्मीदवार को कितने मिल रहे हैं? एक को मिल रहे हैं 52%। एक को 52% मिल रहे हैं, तो दूसरे को मिलेंगे हमारे 48%। और वो हमें बताना है कि 48% की वैल्यू कितनी होनी है। 2 0 से 0 कैंसिल हो गई और ये हो गया 4 से 12, तो 84 गुणा हो गया 36। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा हमारा 3024, ठीक है भाई। आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप देखो भाई कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं जिसमें 20% मत अवैध घोषित हो जाते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी 70% प्राप्त वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है और 9600 मतों से चुनाव जीत जाता है।
तो हमें कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बतानी है। तो देखते हैं कि ये है हमारे पास 100% मतदाता। अब देखिए ये कह रहा है कि 100%, जिसमें से 20% हमारे वोट अवैध घोषित हो गए, तो हमारे पास वैध मत कितने बचे हैं? 80%, यानी कि 80% हमारे पास बचे वैध मत। इसमें से 70% हमारे जीतने वाले को प्राप्त हो गए और 30% मिलेंगे फिर हारने वाले को। तो ये कितने परसेंट से चुनाव जीत गया भाई? ये चुनाव जीता 40% से, यानी कि वैध मतों के 40% से। तो 80 का 40%, ये जीता 80 के 40% से, जो हो गया 32, यानी कि ये 32 से चुनाव जीत गया। 32 से चुनाव जीता, तो 32 की वैल्यू हमें दी हुई है 9600। कितने से जीता है? 9600 से। तो एक की निकालेंगे, एक की हो गई 300, एक की हो गई 300। तो 100 की बात करें तो वो हो जाएगी हमारी 30,000। तो कुल जो मत थे, कुल पंजीकृत मतदाता थे हमारे पास 30,000। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से देखें तो ये था, मान लीजिए हमारे पास X, टोटल मतदाता थे हमारे पास X, जिसमें से 20% हमारे मतदाताओं की मत जो हैं अवैध घोषित हो गए। तो हमारे पास बचे 80%, और 80% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। अब कह रहा है कि शेष जो पहले मतदाता को मिले 70%, तो दूसरे को मिलेंगे हमारे 30%। तो कितने मतों से जीता? 40% से। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 2/5, और ये दिया हुआ है हमारा 9600। कितने से जीता है? 9600 मतों से। तो 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 और 6 छंग 36, यानी कि X की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 1600 गुणा 25, वो हो गई X की 2 0। तो ये हो गए 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 8, ये कहीं पर 8 से काटेंगे, सॉरी ये 8 से काटेंगे हम यहाँ पर। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये होगा हमारा 1200। तो ये हो जाएगा हमारा 25 दूनी 50 और 25 से कम 25 और वो 30। तो ये हो गए हमारे 30,000 मतदाता। ठीक है भाई, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन है हमारा कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले तथा 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुए और वह 2000 मतों से चुनाव जीतता है। तो बताना है हमें कि कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे। तो देखते हैं, ये है मान लीजिए हमारे पास 100 वोट है टोटल। ठीक है भाई, 100 वोट हमारे पास टोटल हैं। इसमें से हमारे 10% मत नहीं डालते। पंजीकृत जो टोटल पंजीकृत मतदाता हैं उसमें से 10% हमारे मत नहीं डालते, तो हमारे पास बचे 90। अब कह रहा है आगे कि 11.5 सही 1/9%। ठीक है, 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो वो होती है हमारी 1/9। ठीक है भाई, 1/9 यानी कि 9 में से 1 ने मत नहीं डाला, तो कितनों ने मत डाला? 8/9, यानी कि ये हो गया हमारा 80। जो हमारे पास वैध बचे वो बचे 80। ठीक है भाई, 80 हमारे पास बचे वैध मत। अब यहाँ कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को 75% मत मिले और हारने वाले को कितने मिलेंगे? फिर 25%। हारने वाले को मिले 25%। तो ये कितने मतों से चुनाव जीत रहा है यहाँ पर? कितने परसेंट से? 50% से। 50% से। तो 80 का 50% वैध मतों के
50% से ये चुनाव जीत रहा है, तो 80 का 50% होगा हमारा 40। 40 की वैल्यू दी हुई है हमें कितना भाई, 2000। 40 की वैल्यू हमें 2000 दी हुई है, तो 1 की कितनी होगी 50, और 100 की बात करें तो 100 की होगी हमारी 5000। अब देखिए दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरे तरीके से करें तो ये है हमारे पास, मान लीजिए x मत है हमारे पास, जिसमें से 10% ने मत नहीं डाला, यानी कि 9/10 ने वोट डाले भाई। अब आगे कह रहा है कि 11 सही 1/9% अवैध घोषित हो गए, तो यानी कि 1/9 हमारे अवैध घोषित हो गए। 1/9 अवैध घोषित हो गए तो बचे 8/9, और जीतने वाले को 75% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले को प्राप्त होंगे 25%। तो कितने मतों से वो जीत रहा है, वो जीत रहा है भाई 50% से, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी 1/2। और कितने मतों से चुनाव जीता, वो 2000 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9 से 9 कैंसिल, 2 से 4 बार, 2 से 2 और 2 से 5, और 2 से इसे काटेंगे तो 1000। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5000। ठीक है भाई, चलो देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और। देखिए भाई क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले और 10% हमारे अवैध घोषित हो जाते हैं, तथा जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त होते हैं, तो तथा वह 7290 मतों से चुनाव जीतता है। तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी बतानी है हमको। कि देखिए 100% है हमारे पास, यानी कि 100 है हमारे पास कुल पंजीकृत मतदाता, जिसमें से 10% ने मत नहीं डाले, तो ये हो गए हमारे पास 90 बचे। अब भाई इसके 10%, 90 के 10% अवैध घोषित हो गए, तो हमारे पास कितने बचे, 81। अब 81, इसका 70% जीतने वाले को मिल गए और हारने वाले को मिले 30%। ठीक है भाई, तो कितने से जीत गया ये, 40% से। और 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि ये 81 के 2/5 से, सॉरी 4/5, 81 का 70 मिले तो इसको मिलेंगे 30, यानी कि 40% से जीत गया। तो 81 का 4/5, और ये दिया हुआ है हमें 7290, तो 81 से ये काटेंगे, ये हो गया 90, तो 2 से ये 45, 2 से 2 और ये हो गया 45। ये हमने यहाँ पर गलती कर दी भाई, ये होगा 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 2/5। ठीक है, तो 2 से ये काटेंगे तो 45, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 45 गुणा 5, यानी कि 225। 225, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 की होती है हमारी 22,500। ठीक है, देखें दूसरे तरीके से करें तो ये देखिए, मान लीजिए कुल मत है हमारे पास x, जिसमें से 10% हमारे अवैध, 10% ने मत नहीं डाला, यानी कि 9/10 ने मत डाला और 10% अवैध घोषित हो गए। और ये कितने से 70, एक को 70 मिले, दूसरे को मिले 30, तो यानी कि 2/5 से चुनाव जीत गया। और चुनाव जीता है वो 7290 मतों से। तो 9 निम्मे 81 से 81 निम्मे हो गए ये 90, तो 2 से 45, ये हो गया x बराबर 45 गुणा 5 गुणा 100। टोटल वोट हो गए हमारे पास 22,500। ठीक है भाई, चलो तो फिर देखते हैं आगे। देखो भाई क्वेश्चन है हमारा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से 10% ने
10% ने मत नहीं डाले और 2500 वोट हमारे अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए और वो 2000 मतों से चुनाव जीतता है। तो हमें बताना है कि कुल वोट कितने थे, कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे। तो देखिए ये यहाँ पर आप अगर माने कि आपके जो वैलिड वोट हैं अगर हम उनको ही 100% माने तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। तो देखिए यहाँ पर हम मानते हैं कि हमारे पास वैलिड जो वोट हैं वो है 100। ठीक है भाई, हमारे जो वैलिड वोट हैं वो है 100 में से अब ये कह रहा है कि एक को मिले कितने भाई कि 55% मिले। ठीक है भाई, एक को 55% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे 45%। तो ये कितने परसेंट से जीत गया 10% से, यानी कि ये 100 के 10% से चुनाव जीत गया। तो 100 का 10% होगा हमारा 10, जो कि हमें दिया हुआ है 2000, यानी कि 10 की वैल्यू हमें दी हुई है 2000, तो 100 की निकालें तो वो होगी हमारी 20,000 भाई। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी 20,000। आप देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि यहाँ पर ये हमारे वैलिड हैं। अब इसमें बोला है कि 2500 हमारे जो मत थे वो अवैध घोषित हो गए थे, तो वो 2500 मत हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 22,500। ठीक है भाई, हमारे पास 22,500 मत हो गए। ये हमसे टोटल कुल पंजीकृत मतदाता पूछे गए हैं। तो अब ये कह रहा है कि 10% ने वोट नहीं डाले थे, यानी कि अगर 10% ने वोट नहीं डाले तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी 1/10, यानी कि 10 में से कितने मतदाताओं ने वोट डाले 9 ने। तो हम मान सकते हैं कि ये 9 की वैल्यू है और हमें टोटल बताना है तो 10 की निकालनी पड़ेगी। तो 9 की है तो 1 की कितनी हो जाएगी 9 से, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो 1 की 10 की होगी हमारी 25,000। तो हमारे पास कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे भाई, वो थे 25,000। अब देखिए दूसरे तरीके से करें इसे तो वो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखिए मान लीजिए ये है हमारे पास X मतदाता टोटल। अब ये कह रहा है कि इसमें से 10% ने मत नहीं डाले, यानी कि इसका 9/10 इन्होंने मत डाले। अब कह रहा है कि 2500 मत हमारे अवैध घोषित हो गए, यानी कि 2500 मत हमारे और कम हो गए भाई। अब इसका जो है 55% मिला जीतने वाले को, तो दूसरे को मिला 45%, यानी कि कितने परसेंट से जीत गया 10% से, 10% से जीत गया और वो जीता है 2000 मतों से। ठीक है भाई, आप सॉल्व करेंगे तो x गुणा 9/10 माइनस 2500 और इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये हो जाएगा 20,000। x इंटू 9/10 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाकर ऐड होगा तो 22,500। अब इसको सॉल्व करेंगे 9 से, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो x की जो वैल्यू हो गई वो हो गई हमारी 25,000, यानी कि जो कुल मत थे हमारे पास थे 25,000। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए अब ये हमारा परसेंटेज एकदम ख़त्म होने वाला है, इसके बाद शायद 1 या 2 लेक्चर और आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार पिछले वीडियो और देख लीजिए। थैंक यू।